सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को किया ध्वस्त, कई आतंकी ढेर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी मिले राष्ट्रपति से, विस्तार से पूरी सैन्य कार्रवाई की दी जानकारी। देश में अलर्ट के चलते जोधपुर एयरपोर्ट से 3 दिन तक सभी उड़ानें की गई रद्द, यात्रियों को किया गया सूचित। जोधपुर में किया मॉक ड्रिल का आयोजन, आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के तरीकों से किया जागरूक। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल, लोगों ने मनाई खुशियां। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1879 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और राष्ट्र को किया समर्पित। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। बुधवार सुबह 10:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। प्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी मौजूद रहे। पहलगाम हमला कायरतापूर्ण था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, उनके सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वह इस हमले का संदेश पहुंचाएं। आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे
और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें विस्तार से पूरी सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी काफी सहज दिखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे संवेदनशील हालात को देखते हुए सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बैठक में शामिल होने की अपील भी की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम और लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी ने भाग लिया। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में भी हाई अलर्ट है। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जयपुर में भी 4 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में बुधवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे पहले मंगलवार देर रात करीब 2 बजे जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों में फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले लगा कि भारत कोई एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत की ओर से मंगलवार देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर भी हाई अलर्ट पर है। जोधपुर एयरपोर्ट से फिलहाल 3 दिन के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जोधपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि अगले आदेश तक जोधपुर से यात्री विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बुधवार की 9 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर उनियाल के अनुसार 3 दिन तक की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने के मैसेज भी भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जो अनजाने में यहां पहुंचने वाले यात्रियों की मदद करेगी। वहीं दूसरी ओर जोधपुर के आसमान में देर रात तक फाइटर जेट्स की आवाज गूंजती रही। जोधपुर वासियों में भी इसको लेकर शुरुआत में कौतूहल रहा, लेकिन आखिर मॉक ड्रिल से पहले जोधपुर में फाइटर जेट्स की आवाजाही अचानक कैसे बढ़ी है। हालांकि बाद में लोगों को भी पता चल गया कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। आज के डायरेक्शन ये है कि आज की सारी सिविल फ्लाइट सस्पेंडेड है जोधपुर एयरपोर्ट से। जोधपुर से 9 फ्लाइट संचालित होती है समर सीजन में इस टाइम। और जहाँ तक पैसेंजर्स की बात है, पैसेंजर को ऑलरेडी एयरलाइंस के थ्रू सारे ऑनलाइन मैसेजेस चले गए हैं। मोस्टली पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं। जो भी एयरपोर्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने हेल्प डेस्क लगा दी है। उनका पूरा ध्यान रखा जा ररहा है। उनको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी की सारी एयरपोर्ट से मिल रही है। ये हमारी तरफ से सुरक्षा जो भी एयरपोर्ट की है हमने बढ़ा दी है। बाकी जैसे भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस तरह से हम काम करेंगे। अभी जो है पैसेंजर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर बॉर्डर के लिए रवाना हुए मीडिया से बात में आईजी विकास कुमार ने कहा कि पूरा देश एकजुट है और एक साथ है। पुलिस और प्रशासन 3 उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है। ये हमारे लिए यह देश की अस्मिता की लड़ाई है। तो धरती की
का एक एक इंच, खून का एक एक कतरा और भूमि का एक एक जर्रा जर्रा हमारे लिए उतना ही कीमती है जितनी इस देश की अस्मिता है और हमारे हर एक व्यक्ति की जान है। आज हमारी बहादुर सेनाएं प्रतिकार कर रही हैं, माकूल जवाब दे रही हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस, अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस, सिविल सोसाइटी, जनता सब खड़ी है। सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा करने के लिए प्रशासन को, पुलिस को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, नागरिकों को, ग्रामीणों को, सीमावर्ती क्षेत्र में बसे लोगों को क्या करना है यह बताने का दायित्व हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने अपने ऊपर लिया है। तो इन 3 उद्देश्यों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष है कि सीमावर्ती क्षेत्र में घूमकर जो हमने देखा है, जिस तरीके का हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिस निडरता, सजगता, सतर्कता और साहस के साथ एक एक नागरिक सीमावर्ती क्षेत्र में जमा हुआ है और उसकी आंखों में चुनौती है शत्रु के लिए, जो आत्मविश्वास की धमक है चेहरे पर, वह यह बताता है कि इस देश की चेतना जागृत हो चुकी है और इस देश की अस्मिता पर प्रहार करने का अगर कोई भी व्यक्ति दुस्साहस करेगा तो यह आत्मघाती सिद्ध होगा। सीमावर्ती इलाकों में किसी शत्रु की ओर से दुस्साहस होता है तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर सकें, अपने रिहायशी इलाकों की सुरक्षा कर सकें, इसके लिए नागरिकों को क्या करना है, सुरक्षा के एहतियात कदम उठाने हैं, किस तरह की तैयारी करनी है। हमारे सुरक्षा बल थमथम के साथ सीमा पर टिके हुए हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे वो देश के सम्मान की लड़ाई हो, देश के सैनिकों की जिस भी तरीके का सहयोग चाहिए, पुलिस उनके साथ है। विशेषज्ञता नहीं है, पर मैं यह कह सकता हूं आपको कि जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के प्रतिष्ठान हैं, नागरिक इस्तेमाल के हिसाब से जो बड़ी बड़ी जगह हैं, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की जाए, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाए ताकि शत्रु की निगाह वहां तक न पहुंच सके, वहां पर कोई नुकसान न हो सके। इसके लिए सारी एजेंसियां राज्य की, केंद्र की मिलकर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब के सम्मिलित प्रयासों से चीजें बिल्कुल चाक चौबंद हैं और कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी की संभावना अगर होगी भी तो हम लोग उसको। जोधपुर पुलिस मंगलवार रात पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। इस दौरान एडीसीपी नाजिम अली की अगवानी में पुलिस टीमों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर रूट मार्च किया। इस दौरान कतार में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए अलग अलग इलाकों से गुजरी तो शहरवासी भी आश्चर्य से इन्हें देखकर वीडियो बनाते रहे। पुलिस की रात्रिकालीन मार्च का वीडियो भी सामने आया है। इसके साथ ही बुधवार सुबह से ही शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पुलिस के अधिकारी भी अपने अपने थाना क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए आमजन से भी सजग व जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील करते रहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जोधपुर में की गई मॉक ड्रिल। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Are you ready?
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अक्षय तृतीया के अवसर पर लाया है भूखंडों की भव्य ई नीलामी। दिनांक 30 अप्रैल 2025 से 11 जून 2025 तक। EMD जमा कराने की तिथि 30 अप्रैल 2025 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 11 जून 2025 तक। कुल 82 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड। विवेक विहार आवासीय योजना में 55 आवासीय एवं 2 व्यवसायिक भूखंड। बॉम्बे आवास योजना ग्राम चौखा में 2 भूखंड एवं 4 आवास। मेघा आवास योजना आंगनवा में 19 फ्लैट। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा निम्नानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। सभी माँ बाप अपने बच्चों से एक ही सवाल पूछते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? लेकिन मेरे पापा ने कभी ये सवाल नहीं पूछा। मेरे पापा एक सिंपल ऑटो ड्राइवर है। पढ़ाई के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, उससे ज्यादा पापा मेरी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ मेरे टीचर्स की उम्मीद थी और दूसरी तरफ मेरे पापा का भरोसा। मुझे रैंक आने से पहले ही पापा ने ऑटो पे पोस्टर लगा दिया था। तब समझ आया वो मेरा भविष्य चला रहे थे। IIT रैंक तो मुझे मिला, लेकिन जीता तो मेरे पापा ने। पापा ने ऑटो पे सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया था, उन्होंने मेरे लिए जो विश्वास रखा था उसका सबूत दिखाया था।
आपका सपना, आपके माँ बाप की उम्मीद। सालों से IIT में टॉप रैंक्स देकर स्टूडेंट्स के सपनों को हकीकत बना रहा है श्री चैतन्य। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। स्पार्क डिजी वर्ल्ड AC, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, O जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के AC का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाडा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार को नागरिक सुरक्षा विभाग सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के तरीकों से जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षित करना था। इस दौरान 2 चरणों में अभ्यास किया गया। इसके प्रथम चरण में सायरन बजने के बाद आपात स्थिति से प्रभावित आमजन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस स्थिति की सूचना मिलते ही समस्त संबंधित एजेंसियां और सिविल सोसाइटी मौके पर पहुंचकर आपसी समन्वय से रेस्क्यू कार्य किया और उपलब्ध संसाधनों की जांच और उनकी कार्यदक्षता सुनिश्चित की गई। मॉक ड्रिल का द्वितीय चरण पूर्ण ब्लैकआउट से संबंधित रहा। सायरन बजते ही संबंधित क्षेत्र के सभी निवासियों को अपने स्तर पर सभी प्रकाश स्रोतों को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही घरों से प्रकाश बाहर न जाए, इसके लिए खिड़की दरवाजों के कांचों को काले कागज या गत्ते से ढका गया। वाहनों की हेडलाइट्स को आंशिक रूप से ढककर रोशनी को सीमित कर दिया गया। सामान्य स्थिति बहाल होने पर पुनः सायरन बजाकर सूचित किया गया। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से अपील की। के अंदर क्या क्या हुआ है और उसके क्रम में अपन सबको, पूरी की पूरी सोसाइटी को अब एक तरीके से प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रिपरेशन, आपका जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा, यदि इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उस समय कम से कम लॉस आपका हो सकता है। तो ये जो प्रिपरेशन जो कराना होता है सोसाइटी को, पूरे अपने शहर को जो प्रिपेयर कराना है, उसमें आप लोगों की सबसे अहम भूमिका एक्चुअली रहेगी। अभी तक ठीक है, जब तक अपना पीस टाइम होता है, अपन सबके रूटीन के अंदर, आप लोगों की भी रूटीन के अंदर ड्यूटी लगती है, रूटीन के अंदर अपना काम रहता है। लेकिन वर्तमान में जो समय है वो रूटीन का समय नहीं है। अपन सबका एक ही फोकस होना चाहिए, किस प्रकार से सबसे पहले तो जो आम पब्लिक है उसको हम एजुकेट करें। आम पब्लिक को हम बताएं कि यदि एयर रेड का सायरन बजता है तो किस तरह से क्या क्या कार्रवाई पब्लिक के द्वारा की जानी है। इस बदले हुए घटनाक्रम के अंदर, बदले हुए जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आम पब्लिक जो है उसका प्रिपरेशन अच्छा रहे किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। इन केस एनी भी कंट्री हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारी जो सिविलियंस हैं, अपन सबको 100% एकदम अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसी के क्रम में यहाँ पर जो सिविल डिफेंस है,
अभी उनकी सभी की ट्रेनिंग और ये रोल कॉल की गई थी, सभी की ब्रीफिंग की गई है किस प्रकार से जाके जो है जनरल पब्लिक को एजुकेट करना है अपने को कि यदि कोई एयर रेड का सायरन बजे तो अपने को क्या करना चाहिए, ब्लैकआउट का सायरन हो, ब्लैकआउट जब होगा रात के टाइम पे तो उस समय क्या करना चाहिए, इन केस यदि कोई एयर रेड का सायरन बजता है या ब्लैकआउट का नोटिफिकेशन आता करता है तो अपने को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस सब के अंदर जितना हम प्रिपेयर रहेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने परिवार वालों की आसपास सबकी जो है जान बचा पाएंगे। और यदि कहीं पे भी जो है छोटी सी चूक हो गई तो उसकी वजह से कई सारी जानों की खतरे में आ सकती है। दैट इज हमारा फोकस यही रहेगा, सबको प्रॉपर्ली एजुकेट करने को प्रिपेयर करने। भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर शहर में मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल सालावास स्थित ऑयल प्लांट में की गई। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा, मेडिकल सहित विभिन्न विभागों की टीमों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। नागरिक सुरक्षा की टीमों ने घायल हुए लोगों को फर्स्ट एड देते हुए उन्हें सुरक्षित बैठाया। ये बेसिकली दुश्मन एयरक्राफ्ट के दुश्मन एयर स्ट्राइक का यदि होती करती है उससे निपटने के लिए किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन है और अपनी प्रिपरेशन को और सुदृढ़ करने के हिसाब से ये मॉक ड्रिल की गई है। तो आज यहाँ पर जो इंडियन ऑयल का जो इंस्टॉलेशन है, ऑयल डिपो है, यहाँ पर ये मॉक ड्रिल सिमुलेट की गई थी, जो एक एनिमी एयर स्ट्राइक का सिनेरियो सिमुलेट किया गया था। और उसके बाद में जो इंडियन ऑयल की जो इंटरनल जो इनकी फायर रिस्पॉन्स टीम है तथा बाहर से जो सिविल डिफेंस की है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, मेडिकल टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड साल्वेज ऑपरेशंस वाली टीम है, सभी का बड़ा एक तरीके से सीमलेस एक ड्रिल रही एंड सभी का बड़ा सीमलेस सा इंटरेक्शन रहा। कुछ एक जगह कुछ कमियां जो है छोटी मोटी वो नज़र में आई हैं, जिनको भी अभी प्रॉपर डिब्रीफिंग करके उनको भी आने वाले सिनेरियो के अंदर वो रिपीट ना हो, ये इंश्योर किया जाएगा। ओवरऑल काफ़ी एक सक्सेसफुल यहाँ पर मॉक ड्रिल रही है तथा सभी लोगों ने अपना अपना जो पार्ट है वो बखूबी निभाया। पर्टिकुलर मॉक ड्रिल की बात है, इस पर्टिकुलर मॉक ड्रिल में जो भी अलग अलग विभागों का जो रिस्पांस रहा अच्छा रहा है, इफेक्टिव रहा है। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, जो छोटी मोटी कमियां हैं वो हम नोट करेंगे और आगे के दिनों में अगर और मॉक ड्रिल्स होंगे तो उसमें उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक इन जनरल जो देश में जो माहौल की बात है और सुरक्षा के लिहाज से जो भी हमें सावधानियां बरतनी है या जो भी कार्रवाई करनी है उस पर हमारा स्पेशल निगरानी हम रखे हुए हैं कि अपने आसूचना तंत्र जो है उसको हमने सक्रिय किया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो आईबी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सबके साथ प्रॉपर समन्वय रखा है ताकि अगर कोई भी आसूचना आए तो उसका आदान प्रदान जो है बिल्कुल सही टाइम पर हो सके। और बाकी मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर उनको कोई संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी अगर दिखे तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर सूचित करें ताकि हम इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सकें। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। पूरा देश सेना और सरकार के साथ है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, इससे हर भारतीय का गौरव से सीना चौड़ा हो रहा है और ये आतंकवाद समाप्त होना ही चाहिए और आतंकवादियों को जो समर्थन देने वाले लोगों का भी जड़ से खात्मा होना चाहिए, ये हर भारतीय चाहता है। तो मैं समझता हूं कि हमारी सेना बहुत सक्षम है। पूरा देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, सब लोग सेना के साथ में हैं और सरकार ने सेना को पूरी छूट दे करके इस आतंकवाद का सफाया करने का जो दृढ़ निश्चय दिखाया है उसके हम सब लोग साथ हैं। डोटासरा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में पर्ची की सरकार है, अब ये लोगों ने भी मान लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन भाजपाइयों का प्रशिक्षण गुजरात में दिया जाता है, वहां इनको उठक बैठक भी करवाते हैं। ऐसी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। गुजरात में बुला करके प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है, तो इसका मतलब मेरी बात प्रमाणित हो गई, हमारी बात प्रमाणित हो गई कि ये पर्ची मुख्यमंत्री थे, ये प्रशिक्षित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं थे और केवल किसी को काटने के लिए किसी को थोपा गया था और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता 1.5 साल से ज्यादा समय से भुगत रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा कर भाजपा बदनाम कर रही है, सभी घोटाले कोर्ट में बंद हैं। वहीं उन्होंने जेजेएम घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि हर सरकार में घोटाले होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि गलतियां हर एक सरकार में होती है, जो घोटाले करते हैं उनको सजा भी मिलती है, सबको चोर कहना गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा करती है, बदनाम करती है, उनके पास में
कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वो ये प्रमाणित कर सकें कि ये लोग बेईमान हैं, ये है वो है ये। आप बताओ वो जो कॉमनवेल्थ घोटाला का क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, कोलगेट घोटाले का क्या हुआ, सबने कोर्टों में जाके माफी मांग ली और ईडी ने भी कॉमनवेल्थ घोटाले में कह दिया कि भाई कुछ भी नहीं था, ये तो सब फर्जीवाड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई गलतियां कहीं किसी स्तर पे हुई हैं तो सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री या दूसरे कोई लोग थोड़ी करवाते हैं। गलतियां होती हैं, उसकी जांचें भी होती हैं, अगर बेईमानी पकड़ी जाती है तो उसको जेल भी होती है। लेकिन इसका ये मान लिया जाए कि ये सरकार तो पाक एंड साफ हो गई और वो पहले वाली सरकार गड़बड़। कि मैंने 200 विधान क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर लगाए, वो हर महीने जाएंगे, ब्लॉक की बैठक लेंगे, मंडल की बैठक लेंगे, उनकी हाजिरी भरेंगे। 3 बैठकों में जो नहीं आएगा बिना कोई कारण के, उनको नोटिस दे करके तुरंत उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा और दूसरे लोगों को उसकी जगह नियुक्ति दी जाएगी। ये जो मैंने कहा था वो मैं करके रहूंगा, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में सेवाएं दे चुके नरपत सिंह राजपुरोहित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इससे कई महत्वपूर्ण ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और रहिए तो प्लानिंग में रहे। अभी क्या है कि अपना जो उद्देश्य आज सुबह भी हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, हम आतंकवादियों का जड़ से मिटाना चाहते हैं। हमें उस हिसाब से देखते हुए जो पूरे मैं 3 बार मैं भी कश्मीर में रहा हूँ, जो इनके ठिकाने थे सब छोटे मोटे, पिछली बार हमने एक जगह किया था बालक, इस बार पूरी तहकीकात, पूरी इंटेलिजेंस सब लेके इनके आगे वाले चाहे भावलपुर और पीछे जो है उनको ले लो आप। ऐसा होके गया कि वो बिल्कुल शॉक में आ गया पाकिस्तान। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इनके बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह अभी आपको धीरे धीरे खुलेगी। आज सुबह की अगर आपने देखा हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी एयरफोर्स की, और इसके रिजल्ट वो तो अफवाहें फैलाएगा सर, अब वो पुराने 2 दिखा। ये बहुत तगड़ा जवाब है। मेरा विश्वास है कि इस तरह से लगने के बाद इनकी हिम्मत अब मेरे हिसाब से नहीं होगी। अफवाहें बहुत चलेगी सर, अभी लाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो अभी आप में से गुजरे जो जिन्होंने 71 में देखा, उस टाइम लाइट्स ऑफ होती तो हो जाती थी, अब तो हर एक के पास इन्वर्टर वगैरह है। तो हमारे की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, हमें उन अफवाहों से बचने की सख्त जरूरत हो गई है। सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा बना हुआ है कि जो हमारी प्रशासनिक है, इनकी प्रशासन के साथ में खड़ा होना है। जो प्रशासन कहता है वो करना है, जो समय दिया जाता है उसमें हमें ड्रिल करनी है। अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अनटोल्ड, तो अपने लोगों को गाइड करके, जो समझदार हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, कोई हमारे रिटायर्ड काफी गार्ड हैं, हमने वो भी कोशिश करी सर कि जितने भी हॉस्पिटल में, स्कूलों में पुराने रिटायर्ड फौजी पुलिस वाले, उनको बताया गया कि वो सावधान रहें, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ ऐसी हरकत कोई कर रहा है अंदर से जो हमारा कुछ नुकसान कर सके, उनको उनका ध्यान रखें। लेकिन हर चीज को वेरीफाई करके बोलना है। और हर नागरिक का अपना एक ही मेरा सबसे निवेदन है कि एक अच्छे जो अपने नागरिक की तरह हमें व्यवहार करना है। नहीं है तो आप जितने हमारे लोग हैं उनसे पूछें। अगर सायरन बजता है तो आपको बताया गया है कि अपने बुजुर्गों को कहाँ एकदम लाना है, ओपन में रहना है, खिड़की के पास नहीं रहना है, अपनी लाइटें बंद करनी है, जिस तरह से अपने को है, अपनी ड्यूटियां बन रही है। और सबसे ज्यादा सतर्क रहने की बहुत जरूरत है सर। वो तो बिल्कुल जो है, पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है सर, वो तो एक भिखारी पेट्रोल लेके घूम रहा है, उसको उसकी सेना चाहती है लड़ाई होकर हम तो डूबे नहीं मिले डूबे, लेकिन हम तो समझदार है, हमें वहां हाइट करना जो हमारे इंटरेस्ट है। बाकी हमारा आर्थिक है, अपनी डिप्लोमेटिक है, वो लड़ाइयां बहुत अच्छी तरह से भारत लड़ रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के डीएस खंगारोत ने भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के अपने अनुभव साझा करते हुए उस समय की स्थिति के बारे में बताया। खंगारोत ने मीडिया से बात में कहा कि किस तरह भारतीय सेना ने पाक सेना को हराया था।
ये 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, उस टाइम में मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी और कुछ यादें मेरे पास में अभी है। उस समय पे सिविल डिफेंस ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। हमारी जो आर्मी थी वो तो सरहदों पे तैनात थी और जो सिविल डिफेंस था, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां थी उनको रोक के उनके जो गाड़ियों के रूफ थे उनको डार्क किया जाता था ताकि कोई रिफ्लेक्शन रात के वक्त एनिमी एयरक्राफ्ट को ना मिले और लाइट्स को डार्क कर दिया जाता था पेंट करके। और यहाँ पे जो सिविलियंस थे और जो हमारे सिटीजन्स थे उन्होंने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल अदा किया। उनको सिविल डिफेंस ने एजुकेटेड किया और उनकी एजुकेशन के आधार के ऊपर जितने भी रेजिडेंट्स के ग्लास पेन्स थे विंडोज पे उन्होंने पेपर से कवर कर दिया था और कार्बन पेपर लगा दिया था और ब्लैकआउट रहता था। और घर में भी अगर काम करने के लिए उस टाइम में केरोसिन के लैंप्स का उपयोग होता था और केरोसिन के लैंप का जो कांच का गोला होता था उसको भी पेपर से ढक के एक बहुत ही धीमी रोशनी पे वहां पे काम किया जाता था। और हमें हिदायत दी गई थी और सिखाया था कि 2 तरह के सायरन बजेंगे जब भी रडार एनिमी एयरक्राफ्ट का इंट्रूजन पकड़ेगा, तो एक लंबा सायरन बजाएगा। तो एक लंबा सायरन बजता था और लंबा सायरन ये संकेत होता था हमले का। तो लोग घरों से बाहर निकल के, घरों के बाहर उन्होंने खाएं खोद रखी थी, खायों को ऊपर से तिरपाल और पेड़ों से टहनियों से ढक रखा था और अंदर उन्होंने अपने बिस्तर लगा रखे थे। और जैसे ही सायरन लंबा बजता था हम सब दौड़ के खायों के अंदर प्रवेश कर जाते थे। और उसके बाद में जब अटैक खत्म हो जाता था और एनवायरनमेंट सेफ हो जाता था, स्काइज क्लियर हो जाते थे, तो एक छोटा सायरन बजता था और ये संकेत होता था कि अभी खतरा टल गया है और अभी आप अपने बंकर से या अपनी ट्रेंचेस से बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार देर रात भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। लोग आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर जश्न मनाया। राजस्थान हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पटाखे जलाकर और मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। भारत के जब ये आतंकवाद द्वारा भारतीय हमला हुआ उसके बाद से ही लगा था ये बहुत जल्द बदला लिया जाएगा और जो कल रात को जो भारत सरकार द्वारा बदला लिया गया उसके लिए भारत सरकार बहुत ही आभारी, बहुत धन्यवाद। और पूरा देश आज बहुत ही उत्साहित है। उसमें वकील समुदाय हर वक्त साथ है, तन मन धन से वकील समुदाय साथ है। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को लेकर लोग खुशी मना रहे हैं। जोधपुर में पाकिस्तानी सेना जिन टैंकरों को छोड़कर भागी उस टैंकर पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना कई टैंकरों को छोड़कर भाग गई थी। उसमें से एक टैंकर जो कलेक्ट्रेट के सामने महावीर उद्यान में रखा हुआ है, इस पर चढ़कर जश्न मनाया। BR बिरला पब्लिक विद्यालय संस्थान में स्टूडेंट्स को बुधवार रात 7 बजे हुई मॉक ड्रिल से अवगत करवाया गया। वीडियो प्रस्तुतिकरण से सुरक्षा संबंधी सूचनाओं से अवगत करवाया गया। स्कूल प्रिंसिपल मिताली सिसोदिया ने स्टूडेंट्स को जानकारी दी कि मॉक ड्रिल के समय बजने वाले सायरन को सुनकर हमें अपने घरों, प्रतिष्ठानों की लाइटों को बंद करके पूर्णतः अंधेरा करना होगा। घर से बाहर होने की स्थिति में सायरन की ध्वनि सुनकर व ब्लैकआउट की परिस्थिति में तुरंत वाहन की लाइट बंद करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी। उन्होंने स्टूडेंट्स को बिना घबराए अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रमों में सहयोग देने तथा युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए शांति, संयम व समझदारी का प्रयोग करने के लिए बड़े ही जोश के साथ प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को 1879 करोड़ की लागत वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान में 3 परियोजनाएं शामिल हैं। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा क्रियान्वित इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम और राजस्थान के दुर्गम इलाकों में निर्मित 17 सड़कें, 30 पुल और 3 कार्य शामिल है। सभी हमारे अभियंताओं, श्रमिकों और स्थानीय प्रशासन
के सहयोग से ये परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। इस सुविधा अब गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रतीक है। राजस्थान में चेतक परियोजना ने रेगिस्तानी इलाकों की चुनौतियों पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इसके आदर्श वाक्य चेतक के प्रयास देश का विकास पर खरा उतरता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ये सड़कें कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और युद्ध संरचनाओं की परिचालन तत्परता का समर्थन करती है। साथ ही जैसलमेर जिले में सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम बनाती है। इसमें खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस की अपार अप्रयुक्त क्षमता है। जिस तरह से आप सड़कों का, ब्रिज का ये निर्माण करके, चाहे रेगिस्तानी इलाका हो या पहाड़ी इलाके में, तो आजकल जिस तरह से वैष्णो देवी जाना है, केदारनाथ जाना है, जितना इजीली इस सरकार ने कर दिया है और जो सड़कों का निर्माण किया है, उससे सारे लोग बहुत इजीली सब जगह यात्रा कर रहे हैं। और जैसलमेर वगैरह में भी आज जब मैं आ रही थी, ये भी रोड काफी अच्छी बनी है, पर मैंने आज कोई टैंक वगैरह जाते नहीं देखा, नहीं तो इस रोड पे बहुत जाते रहते हैं। BRO के 66 में स्थापना दिवस पर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 50 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसमें से 3 परियोजनाएं हमारे राजस्थान में स्थित हैं, जो कि चेतक के प्रयास से पूरे हुए हैं। उसमें एक बर्डली में हमारा ये OTM और ऑफिस कार्यालय है। उसके अलावा 2 हमारे रोड्स हैं जो कि इनॉग्रेट हुए हैं। ये सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है, उसके लिए पूरे देश की तरफ से बधाइयाँ। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी में विभिन्न सरकारी विभागों के वर्ग ख कार्मिकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित ये प्रशिक्षण मृदा एवं जल संरक्षण में वन की भूमिका विषय पर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काजे के सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर डी कुमार रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर कुमार ने बताया कि मृदा के गुणों में सतत सुधार और जल के विवेकपूर्ण प्रबंधन और दक्षतापूर्ण उपयोग के साथ वानिकी एवं कृषि प्रजाति के सही चयन से ही मृदा एवं जल संरक्षण संभव है। आफरी निदेशक डॉक्टर तरुण कांत ने जल एवं मृदा संरक्षण के लिए वानिकी अनुसंधान में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताते हुए विभिन्न विभागों से भाग ले रहे प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, आफरी तो ट्रेनिंग्स देता है। हमारे यहाँ हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, बहुत वाइब्रेंट रिसोर्स पर्सन्स हमारे आपको डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट चीज़ें देंगे। बट साथ साथ किसी ट्रेनिंग का सक्सेसफुल होना पॉसिबल होता है जब उसमें जो आए हुए जो ट्रेनिंग्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे होता है। और आप लोग जो ट्रेनिंग्स हैं, आप विभिन्न जो 13 जो ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डोडा पोस्ट के साथ 2 गिरफ्तार। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Are you ready? गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढानी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढानी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education.
computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. स्पार्क डिजी वर्ल्ड एसी, फ्रिज, LED वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, ओ जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के AC का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाडा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चौपासनी थाना क्षेत्र में एक इनोवा कार से 11 कट्टों में भरा 2 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा। पुलिस ने कार में सवार 2 तस्करों को भी NDPS मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे डोडा पोस्ट कहां से लाने और कहां सप्लाई करने थे के बारे में पूछताछ कर रही है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस DST ने ऑपरेशन धर कर भर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जिलों के वांछित इनामी मनोज कुमार धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर ग्रामीण और ब्यावर में 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मनोज कुमार धाकड़ भोपालगढ़ थाना के NDPS प्रकरण में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। ये पुलिस के डर से लगातार ठिकाने बदल रहा था। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार धाकड़ भोपालगढ़ थाना पुलिस ने 20,000 रुपए और रायपुर थाना पुलिस जिला ब्यावर में 10,000 रुपए के वांछित इनामी अपराधी को दस्तयाब किया गया। जोधपुर में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर एक युवक के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने और जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। दलाराम पालीवाल ने डांगेवास थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र ने 2020 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय विवाह किया था। उनके 3 साल और 10 माह की 2 पुत्रियां हैं। रिपोर्ट में दलाराम ने बताया कि 22 जून 2024 को दंडी स्वामी जी के आश्रम में उनके समाज के लोग देवकरण पालीवाल, रामेश्वर मांगीलाल पालीवाल, झूमरलाल पालीवाल सहित 100 से 150 व्यक्ति आए। इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से पंटों की पंचायती रखकर परिवार को वहां बुलाया और कहा कि उसके पुत्र ने दूसरे समाज में शादी की है, इसलिए समाज से बहिष्कृत कर दिया। इसके बाद 29 जून 2024 को काकेला गांव में लीलाधर महाराज ने बैठक बुलाकर परिवार बुलाया और कहा कि आपके पुत्र ने दूसरे समाज में शादी की, इसलिए दंड स्वामी भटिंडा आश्रम में आपके समाज को बहिष्कृत कर दिया गया है।
सूरसागर थाना क्षेत्र में राजबाग मेघवाल बस्ती में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। बचाव करते उसके हाथ पर जख्म लगने के साथ उसके एक पैर में भी चाकू मारा गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले में राजबाग मेघवाल बस्ती निवासी हेमंत पुत्र मदन लाल ने रिपोर्ट दी कि वो गत 5 मई की रात 11 बजे के आसपास बस्ती क्षेत्र में जा रहा था। तब मुकेश आदि ने उसका रास्ता रोका, मारपीट की जाने के साथ चाकू से हमला कर दिया। चाकू से बचाव करते वक्त घाव हाथ पर लगा और दूसरा उसके पैर पर चाकू मारा गया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम जोधपुर दक्षिण के वार्ड संख्या 56 में लंबे समय बाद आरसीसी रोड और विकास कार्य शुरू हुआ। ईश्वर जहांगीर ने बताया कि क्षेत्र के पार्षद डॉक्टर रविंद्र परिहार से इस संबंध में वार्ता की गई और उन्हें अवगत कराया गया कि जब नई आरसीसी रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, उसके साथ अन्य आवश्यक लाइनों जैसे बिजली, सीवरेज, गैस इत्यादि का टेंडर क्यों नहीं प्रस्तावित है। हमारे मोहल्ले में जो सीवरेज है वो अक्सर जाम होती है, साथ ही गैस के कनेक्शन हो चुके हैं किंतु लाइन नहीं डाली गई है। बिजली भी अंडरग्राउंड होनी है। पार्षद डॉक्टर रविंद्र परिहार ने मौके पर आकर मोहल्ला वासियों को आश्वासन दिया कि अभी केवल आरसीसी रोड के टेंडर प्रस्तावित हुए हैं। इसके तहत विकास कार्य प्रारंभ हुआ है और उसे 1 माह में पूर्ण करवा दिया जाएगा। नेत्रदान महादान की भावना को साकार करते हुए भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की प्रेरणास्पद पहल के अंतर्गत एक और पुनीत कार्य किया गया। सुरेश राठी के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों ने नेत्रदान के लिए सहमति देकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। भारत विकास संस्थान जोधपुर के अध्यक्ष और भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र भूतड़ा ने शोक संतप्त परिवार से संपर्क कर नेत्रदान के लिए आग्रह किया। इस भावनात्मक क्षण में सुरेश राठी की पत्नी पुष्पा राठी, पुत्र कार्तिक राठी, भाई पार्षद ओम प्रकाश राठी ने नेत्रदान के लिए सहमति प्रदान की। इस नेक कार्य के लिए परिषद के नेत्रदान प्रकल्प संयोजक पुखराज अग्रवाल और तकनीशियन मैना व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अब बात करते हैं मौसम की। जोधपुर में बुधवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि सुबह से आसमान साफ रहा, लेकिन दोपहर करीब 4 बजे अचानक तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश का दौर अधिक समय नहीं चला, लेकिन इससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 2 दिन तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, 50 से 60 किलोमीटर की गति से आंधी बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना जताई है। आंधी बारिश की गतिविधियों में 12 और 13 मई से कमी होने और तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को किया ध्वस्त, कई आतंकी ढेर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी मिले राष्ट्रपति से, विस्तार से पूरी सैन्य कार्रवाई की दी जानकारी। देश में अलर्ट के चलते जोधपुर एयरपोर्ट से 3 दिन तक सभी उड़ानें की गई रद्द, यात्रियों को किया गया सूचित। जोधपुर में किया मॉक ड्रिल का आयोजन, आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव के तरीकों से किया जागरूक। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल, लोगों ने मनाई खुशियां। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1879 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और राष्ट्र को किया समर्पित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।